सत्ता में आज हम बात करेंगे आंदोलन की सत्ता की। आज हम बात कर रहे हैं उस आंदोलन की सत्ता की जिसे सलाम करते हुए संसद ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल चंद मिनटों में पास कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आंदोलन की मुख्य मांग मान ली गई, फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल इसलिए क्योंकि किसानों की मुख्य मांग माने जाने के बाद फिर 6 मांगों की नई लिस्ट सामने आ गई है। अब अंदर खाने चर्चा इस बात की है कि पंजाब की किसान यूनियन आंदोलन को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन कुछ किसान नेता एमएसपी को लेकर आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब 1 साल बाद मांगों को माने जाने के बाद किसान अपने घर लौटना चाहता है, किसान अपने खेत खलिहान में वापस जाना चाहता है, तो वो कौन है जो आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन की दिशा तय करने के लिए होने वाली बैठक पर अपना रुख बार बार बदलता है। पहले मोर्चा ने कहा था कि आंदोलन फिर फैसले के लिए बैठक 4 दिसंबर को होगी, फिर ये तारीख बदलकर 1 दिसंबर की गई और आज शाम होते होते फिर ये तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी गई। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आंदोलन को कौन जिंदा रखना चाहता है? पीएम के ऐलान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों से नए कृषि कानून की वापसी का बिल पास हो गया। लोकसभा ने महज 4 मिनट और राज्यसभा ने महज 6 मिनट में कृषि कानून वापसी का बिल पास कर दिया। करीब 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग सरकार ने मान ली। संसद से कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास होने के बाद अब नजरें सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। सवाल यह है कि कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसान कब अपने घर और अपने खेतों में वापस लौटेंगे? लीडर हमारे बैठे हैं, जो बोर्ड डिसीजन लेंगे वो हम मानेंगे। हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी हमने देखना, हमने खेत भी देखने हैं। कौन चाहता है कि हम जहाँ रहें? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग चले जाएं तो हमारा जो रहता काम वो कर दें पूरा। जो मसले रहते हैं हल हो जाएंगे, जो हमारे मेन लीडर बोलेंगे। सभी लोग जाना चाहते हैं घर में। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की नजर अब संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर है। संसद से कृषि कानून की वापसी का बिल पास होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आंदोलन के भविष्य पर फैसला होगा। बैठक में एमएसपी कमेटी पर भी फैसला होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर दिल्ली समेत पूरे देश की नजर है। बैठक पर नजर उन किसानों की भी है जो 1 साल से अपने परिवार से दूर दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। कुछ किसान कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही घर लौट गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। 1 दिसंबर को मीटिंग हो रही संयुक्त मोर्चे की, जो हमारे बड़े लीडर है जो हमको बताएंगे उसी हिसाब से हम फिर चले जाएंगे। संयुक्त मोर्चा हमारे को बता देगा वापस चले जाना तो हम लोग चले जाएंगे। नहीं, हम तो जो भी संयुक्त मोर्चा कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। हम संयुक्त मोर्चा से बाहर नहीं हो सकते। किसान आंदोलन के लिए अगले 24 घंटे अहम हैं। आंदोलन में शामिल करीब 40 किसान संगठनों से जुड़े ज्यादातर किसान अब घर लौटने की बात कह रहे हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि ये फैसला सबकी सहमति से हो। तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो पंजाब से आए किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाला था। बाद में कुछ और किसान टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे, फिर यूपी से आए किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। 1 साल ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए। जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों की सबसे बड़ी मांग कृषि कानूनों की वापसी थी। अब ये मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए यह सवाल स्वाभाविक है कि अब किसानों को कौन बॉर्डर पर रोक रहा है। इस सवाल पर चर्चा से पहले एक बार किसान संगठनों की उन 6 मांगों को भी जान लेते हैं जो नए सिरे से सरकार को भेजी गई हैं। इन मांगों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन विधेयक की वापसी, पराली जलाने पर किसानों पर केस दर्ज नहीं हो, आंदोलन के दौरान दर्ज केस की वापसी, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के घर वालों को मुआवजा देना शामिल है। इन मांगों के विश्लेषण के जरिए ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है और कौन से लोग हैं जो किसानों को दिल्ली से लौटने पर रोक रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान भी हमारी आपकी तरह घर जाना चाहते हैं और प्रमुख मांग पूरी हो जाने के बाद अब किसानों को उनसे घर वापसी के संदेश भी आने लगे हैं। किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठन शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा किसान
संगठन अगर देखें तो पंजाब से हैं, उसके बाद हरियाणा के किसान संगठन हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की मौजूदगी है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी के किसान धरने पर बैठे हैं। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन के इस वक्त के सबसे बड़े चर्चित 3 चेहरे कौन से हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर दर्शनपाल का। वो क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर दर्शनपाल आंदोलन में शामिल 30 किसान संगठनों के समन्वयक हैं। दूसरे नंबर पर हैं गुरनाम सिंह चौधरी का नाम। ये हरियाणा के किसान नेता हैं और इनके संगठन ने हरियाणा में काफ़ी उग्र प्रदर्शन किए थे। किसान आंदोलन के तीसरे और सबसे चर्चित चेहरे हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के आंसुओं ने ही किसान आंदोलन को नई धार दी थी। तब से राकेश टिकैत के किसान आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। ये सिर्फ 3 नाम हमने इसलिए गिनाए ताकि किसान आंदोलन की संरचना को समझने में आसानी रहे। वैसे तो किसान आंदोलन को चलाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है और उस कमेटी में 9 नेता शामिल हैं। बड़े फैसले ये कमेटी ही करती है, लेकिन हम इन 3 नेताओं के जरिए किसान आंदोलन से जुड़े 3 प्रदेशों के किसानों की मांग और जज्बातों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दर्शनपाल के सुर एमएसपी को लेकर थोड़े नर्म हैं, यानी पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि पंजाब के किसानों की पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं करने की मांग सरकार ने मान ली है। बिजली बिल वाली मांग भी सरकार मान चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि पंजाब के किसान यूनियन अब आंदोलन खत्म करने का मन बना रहे हैं। अब आंदोलन के दूसरे चेहरे हैं गुरनाम सिंह चौधरी और राकेश टिकैत की बात अब कर लेते हैं। गुरनाम सिंह चौधरी और राकेश टिकैत एमएसपी पर कानून बनाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। ये दोनों नेता चाहते हैं कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। इन मांगों को माने जाने तक किसान आंदोलन को जारी रखने की बात भी कही जा रही है। आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किए थे। किसान संगठन की तरफ से हरियाणा के नेताओं के खिलाफ घेराबंदी हुई थी। किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा में किसानों पर 55,000 से ज्यादा केस दर्ज हैं, इसलिए हरियाणा और यूपी से जुड़े किसान नेताओं के लिए मुकदमों की वापसी बड़ा मुद्दा है। कोई नहीं जा रहा वापस। तो कल बात हो गई कि अब रहना है आगे तक? सब यहीं रहेंगे, कोई 6 डिमांड्स पूरी होने तक सब यहीं रहेंगे जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। हाँ। मुकदमे वापसी नहीं होंगे। हाँ। ये मोर्चे नहीं हटेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।